हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 3 ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन वॉयला एंड ऑक्जेलिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें क्या सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट। जेनोगेमी पॉसिबल, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर प्रेजेंट। हमें दो टाइप के फ्लावर देखने मिलते हैं जो होता है, एक है हमारा क्लिस्टोगैमस जो कैसा फ्लावर है, क्लोज फ्लावर है। ये कैसा फ्लावर है, क्लोज फ्लावर है। और इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसमें हमेशा क्या देखने मिलेगी आपको, ऑटोगैमी देखने मिलेगी। एक फ्लावर होता है जिसे हम चेस्मोगैमस बोलते हैं, ये फ्लावर ओपन होता है। इसके एंथर और स्टिग्मा कैसे रहेंगे, एक्सपोज रहेंगे। और जब एक्सपोज है तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि जेनोगैमी हो सकती है, गिटेनोगैमी हो सकती है। किसमें, चेस्मोगैमस, क्योंकि ये ओपन है, इनके एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक्सपोज है। ठीक है, और ये दोनों भी टाइप के फ्लावर आपको वॉयला में, ऑक्जेलिस में, और एक और एग्जांपल होता है बेटा कमेलिना, उसमें भी तीनों एग्जांपल हमारे इसमें दे रखे, तो ये याद रख लेना। जेनोगेमी पॉसिबल, ठीक है बेटा, जेनोगेमी पॉसिबल होगी, ओपन फ्लावर भी है क्योंकि इनके पास में क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर प्रेजेंट होता है। हाँ ये ठीक है, ये हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा ओपन फ्लावर हो गया। ओनली ऑटोगैमी क्यों होगी बेटा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों टाइप के तो पॉसिबिलिटी है ना बेटा। अगर ओनली की वजह से गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको बाकी भी गिटेनोगैमी भी देखने मिल सकती है ना। तो करेक्ट आंसर ये होगा, ओनली की वजह से गलत हो गया। ओनली कब होता, अगर फ्लावर सिर्फ क्लिस्टोगैमस होता। यहाँ पे चेस्मोगैमस भी तो चांसेस तो है। गिटेनोगैमी ऑकर, ये ठीक है बेटा। गिटेनोगैमी मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन। जो एंथर, जो पोलिन होगा ट्रांसफर कहाँ जाएगा, वो दूसरे फ्लावर पर जाएगा। लेकिन प्लांट कैसा है बेटा, सेम ही प्लांट है। ट्रांसफर होता है पोलेन का फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा पे, डिफरेंट फ्लावर पे होता है, लेकिन प्लांट तो सेम ही है गिटेनोगैमी में भी। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा थर्ड बन जाएगा क्योंकि ओनली की वजह से गलत हो गया। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, फॉर ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी एंड पॉलिनेटिंग एजेंट इज मस्ट बोल दिया बेटा। ऑटोगैमी में क्या होता है, अब देखो ऑटोगैमी मतलब सिंपली आपको क्या देखना है, सेम फ्लावर पे ही ट्रांसफर हो रहा है। जो ट्रांसफर हो रहा है पोलेन का, ट्रांसफर ऑफ पोलेन ऑन स्टिग्मा, लेकिन फ्लावर कैसा है, फ्लावर ही सेम फ्लावर है बेटा। तो यहाँ पे ये ऑटो, तो इनको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जेनोगैमी को पड़ती है, जेनोगैमी और ऑटो जो गिटेनोगैमी इनको पड़ेंगी। ठीक है, जेनोगैमी मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलेन का स्टिग्मा पे ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। जेनोगैमी में बेटा प्लांट भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, फ्लावर भी डिफरेंट तो है ही। अब गिटेनोगैमी में क्या देखने मिलता है, अगर ये जो गिटेनोगैमी के बारे में डिस्कस कर लो, जो ट्रांसफर हो रहा है पोलेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर पे तो जा रहा है ट्रांसफर होके पोलेन एंथर से स्टिग्मा पे, लेकिन प्लांट कैसा है, बट प्लांट तो यहाँ पे सेम है। ठीक है, किसमें, गिटेनोगैमी में। लेकिन जेनोगैमी में फ्लावर भी अलग है और प्लांट भी अलग होता है बेटा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पे ऑटोगैमी दे दिया था। मोस्ट पॉलिनेशन इज डन बाय अबायोटिक, नहीं बेटा बायोटिक आ जाएगा, और बायोटिक में भी इंसेक्ट से हमें देखने मिलता है मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन अगर आप देखोगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। अमोंग अबायोटिक एजेंट, मतलब अब ये बोल रहा है कि अगर अब अबायोटिक एजेंट में से देखो, विंड पॉलिनेशन एक मेजरली ऑकर है, क्योंकि अब अबायोटिक में क्या देखते बेटा कि विंड है और वाटर है, विंड है और वाटर है। तो वाटर से तो कोई ज्यादा होना चाहता नहीं है पॉलिनेशन, और आपने देख भी रखा है कि क्वाइट रेयर है, हार्डली 30 जनेरा है, मोस्टली वो भी मोनोकोटलीडॉन्स ही है। तो ये ठीक है कि विंड पॉलिनेशन हमें मेजरली देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ मेंशन किया अमोंग द अबायोटिक एजेंट में, अबायोटिक में से विंड पॉलिनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, इसने स्पेसिफाई किया है। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज लेस देन, नहीं बेटा इंसेक्ट पॉलिनेशन ज्यादा ही होगा, मोर होगा देन दी बर्ड पॉलिनेशन। इतना बर्ड पॉलिनेशन नहीं होता जितना इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट हमेशा ज्यादा ही होगा। तो ये होना चाहिए था कि इंसेक्ट पॉलिनेशन इज मोर देन एनी बर्ड पॉलिनेशन। तो करेक्ट आंसर इसलिए हमारा यहाँ पे थर्ड व बाकी स्टेटमेंट गलत दे दी है। नेक्स्ट, पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अबायोटिक, अबायोटिक फैक्टर में आपके कौन से आ जाते हैं, विंड आ गया और वाटर आ गया। ठीक है, तो ये बोलना चाहता है ये क्वेश्चन कि अबायोटिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टेज ऑफ पोलिन, मतलब पोलिन का काफी वेस्टेज हो रहा है। टू कंपनसेट, अब इसको कंपनसेट करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए, फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड जो लॉस हो रहा है हमें पोलिन ग्रेन का, हमें अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। तो बेटा लार्ज नंबर ऑफ पिस्टल भी प्रोड्यूस कर लोगे तो क्या करोगे, पोलिन ग्रेन का लॉस कैसे बचाओगे,
वो तो लॉस हो ही रहा ना, अबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहा है, जो पॉलिनेशन हो रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर जब हो रहा है पोलेन का एंथर से स्टिग्मा पे, अब चाहे वो एजेंट बायोटिक हो या अबायोटिक हो, हम उसकी बात करें तब पोलेन इनका लॉस हो रहा है अबायोटिक फैक्टर में, तो पिस्टल के नंबर को इंक्रीज, इससे रिलेटेड ये ऑप्शन नहीं होगा। लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस बाय प्लांट, बेटा लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप अप्रोप्रिएट आंसर देखोगे, द फ्लावर प्रोड्यूस एनमरस अमाउंट ऑफ पोलेन, अब यहाँ पे पोलेन वर्ड आया है कि अगर फ्लावर प्रोड्यूस करे लार्ज नंबर ऑफ पोलेन को व्हेन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर द पॉलिनेशन, ये हमें एक अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following type of pollination mainly occur in monocots? स्पेसिफाई किया है बेटा मोनोकॉट, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन भी दे रखी है बेटा कि जो पॉलिनेशन होता है वाटर से बहुत रेयर है वैसे तो, लेकिन ये रेयर होता है जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म की बात करें ना बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स है तो एंजियोस्पर्म है हमारे, और ये लेकिन लिमिटेड है, उसमें भी है, और ये लिमिटेड कितना के जो 30 जनरल 30 जनेरा है, वो भी किसके, मोनोकॉटी, मोनोकॉट्स के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मोनोकॉट, याद रखना, ठीक है। अब फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा हमारा, वाटर पॉलिनेशन की बात करो इसका मतलब यहाँ पे बाकी ऑप्शन कट गए क्योंकि क्लियरली लाइन दे रखा है मोनोकॉट। अब उसी के ऊपर बेटा एक और लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में कि विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, तो ठीक है बेटा ग्रासेस भी आपके मोनोकॉट में ही आते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि ग्रासेस को स्पेसिफाई नहीं किया है, यहाँ हमको सिंपल मोनोकॉट पूछा है, तो हम क्या लेंगे, वाटर पॉलिनेशन लोगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फोर्थ का फर्स्ट वन, दैट इज वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन इन ऑकर इन फ्लावर विद पोलेन, अब पोलेन जब विंड पॉलिनेशन हो रहा है, विंड पॉलिनेशन हमारा अबायोटिक फैक्टर में आता है, ठीक है, अबायोटिक एजेंट में आ रहा है, तो जब अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो पोलेन आपको कैसा लगेगा, पोलेन के कैरेक्टरिस्टिक पे हमें ध्यान देना है। स्टिकी नहीं होगा, नॉन स्टिकी होगा बेटा, क्योंकि विंड पॉलिनेशन हो रहा है, तो विंड पॉलिनेशन के लिए हमें वो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कि विंड से वो इजीली डिस्पर्स हो सके, जो पोलेन है वो इजीली डिस्पर्स हो सके, हमें विंड करंट से हमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो स्मॉल है ये ठीक, हैवी नहीं होगा बेटा, लाइट होगा क्योंकि उसको विंड से डिस्पर्स होना है, ठीक है। नॉन स्टिकी ये ठीक था लेकिन हैवी नहीं होगा, स्मॉल लाइट एंड नॉन स्टिकी ये ठीक है। लार्ज लार्ज नहीं होगा, नॉन स्टिकी होगा। तो कट आंसर जो मिलेगा आपको यहाँ पे फिफ्थ का थर्ड मिलेगा, ये तीनों भी आपको सही देखने मिल जाएंगे, बाकी आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे। और अगर एक और देखोगे बेटा वेल एक्सपोज स्टेमेन भी हमें लगेगा कि वेल एक्सपोज स्टेमेन रहेगा तो इजिली डिस्पर्स होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, स्मॉल लाइट एंड नॉन स्टिकी वेल एक्सपोज स्टेमेन की वो इजीली डिस्पर्स हो सकते, करेक्ट आंसर थर्ड जाता है। फॉर पोलेन टू बी इजीली डिस्पर्स इनटू विंड करंट, कि वो विंड करंट में इजीली डिस्पर्स हो सके, डैश फीचर प्रेजेंट इन विंड पॉलिनेशन फ्लावर, क्या फीचर होगा बेटा, एक्सपोज्ड एंथर, अगर एंथर एक्सपोज्ड है ना, स्टेमन एक्सपोज्ड है, तो क्या होगा यहाँ पे जो पोलन है वो इजिली डिस्पर्स हो सकेगा। देखो कलरलेस फ्लावर होता है, आप देखोगे पॉलिनेशन में, ये गलत नहीं दे रखा है, तो ये भी सही है कि यहाँ पे इनके कलरलेस नेक्टर है, नेक्टर नहीं होता है, कलर नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है, ये सब अब्सेंट होता है, हम ये गलत नहीं बोल रहे, लेकिन हमें जो स्पेसिफिक पूछा है इस रीजन के लिए कि इजिली डिस्पर्स हो सके, तो उसका करेक्ट आंसर तो फर्स्ट वन ही जाएगा ना बेटा। हम ये नहीं बोल रहे कि बाकी, ये स्टिग्मा का दे रखा है कि फिदरी स्टिग्मा होगा, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे, तो करेक्ट आंसर आपको जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेफिनेटली फर्स्ट जाएगा, एक्सपोज्ड एंथर हमें लगेगा कि वो इजीली डिस्पर्स हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड पॉलिनेशन के बारे में फिर क्वेश्चन आ गया, इसके पास में फीचर है ऑल एक्सेप्ट, जो नहीं है हमें वो बताना है, तो मल्टीपल ओव्यूल, देखो बेटा फर्स्ट ही गलत दे दिया, इनके पास में मल्टीपल आपको ओव्यूल नहीं देखने मिलेंगे, इनके पास में सिंगल ओव्यूल होता है, ओवरी सिंगल ओव्यूल होता है इन ओवरी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब मोनो ओव्यूलर ओवरी है इनके पास में, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे मोनो आना चाहिए था। फिदरी स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के अगर हम देखोगे तो फिदरी स्टिग्मा होता है बेटा, ये ठीक है, लार्ज साइज का होता है, स्टिग्मा की हम बात करें, स्टिग्मा लार्ज साइज है, फिदरी होता है, ठीक है। सिंगल ओवल ये ठीक है, नॉन स्टिकी पोलेन होते हैं, हाँ नॉन स्टिकी पोलेन होते ये भी ठीक, गलत वन हो गया आपका फर्स्ट वन। नेक्स्ट दी कॉर्न कॉब, अब अगर आप मेज की बात करो, कॉर्न की बात करो ना बेटा, हैविंग अ टेसल्स विच आर नथिंग बट, अब देखो कॉर्न के पास ना मोस्टली इनके पास में क्या होता है, ऐसे फीमेल फ्लावर ही होते हैं बेटा, इनके पास में क्या होता है, बहुत सारे फीमेल फ्लावर होते हैं, और ये फीमेल फ्लावर पे ना आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने मिलता है,
लॉन्ग स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं टेसल्स। बट ये कुछ नहीं है, ये क्या है अगर आप देखोगे, ये लास्ट स्टिग्मा ही है, और स्टिग्मा और स्टाइल है ना, ये इसी को बोल के हम टेसल बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, लाइन भी दे रखी है एनसीईआरटी में, इज नथिंग बट स्टिग्मा एंड द स्टाइल। ओनली स्टिग्मा, ओनली ये नहीं, ये गलत हो गया ओनली की वजह से। और कंप्लीट पिस्टल आप नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं बेटा कंप्लीट पिस्टल के, ठीक है, इसमें ओवरी नहीं आया है अभी, समझ आना। अगर आप पिस्टल के कंप्लीट 3 पार्ट की बात करो, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है, बेटा ये कंप्लीट नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज दे रखी है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसलिए आपको सिर्फ फर्स्ट वन जा रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फीचर प्रेजेंट इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। अब हमें बताना है कि कौन सा फीचर प्रेजेंट है। स्मॉल साइज के है बेटा, लाइट वेट है, बिल्कुल सही है, ये भी है। नॉन स्टिकी पोलन होते, सही है। एक्सपोज्ड एंथर है, लार्ज है, एंड यहाँ पे बोला है कि एक्सपोज्ड एंथर है, ठीक है, और लार्ज एंड फिदरी स्टिग्मा है, हाँ ये ठीक है, लार्ज और फिदरी स्टिग्मा होता है, इस तरीके से इसको लेना है। मोनो ओव्यूलर पिस्टल है, ठीक है, सिंगल ओव्यूल है इसका मतलब, यहाँ पे ध्यान देना है कि सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्टर लेस होते हैं, कलर लेस होते हैं, ऑर्डर लेस होते हैं, इनके पास में नेक्टर, कलर, ऑर्डर कुछ नहीं होता, सब एब्सेंट होता है, ये सब सही दे रखा है। ये नेक्टर, कलर बेटा ये बायोटिक में होता है, कलर अट्रैक्टन के लिए, नेक्टर उसको रिवॉर्ड के लिए, ये सब कलर, फ्रेगनेंस, ये सब बायोटिक फैक्टर्स में आपको देखने मिलेंगे। विंड इज दी अबायोटिक फैक्टर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का, 4th वन सब सही दे रखा है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, बहुत कम होता है फ्लावरिंग प्लांट में, और ये लिमिटेड है, सिर्फ अबाउट 30 जनेरा बेटा एनसीईआरटी का लाइन है ये, और ये मोस्टली आपको मोनोकॉट में देखने मिलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का सेकंड वन। वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर दी मेल गैमेट अमॉन्ग दी, देखो सीड बियरिंग प्लांट में कौन आता है बेटा, जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं, तो इनमें आपको देखने मिलेगा कि वाटर एक रेगुलर मोड नहीं है ट्रांसपोर्ट का, ये लोअर प्लांट जो होते हैं ना उनमें आपको देखने मिलता है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी। अब लोअर प्लांट्स की बात कर लो तो अल्गी आ जाएगा आपके पास में, ब्रायोफाइट। अब थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें प्लांट किंगडम को जो हमने देखा है ना, तो उसमें आपको ये सब देखने मिलता था कि ब्रायोफाइट्स के पास में एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं मोटाइल होते हैं, अल्गी में भी देखने मिला। तो ये जो होता है यहाँ पे आप पॉलिनेटेड होते हैं बाय वाटर से, इनके पास में मोटाइल मेल गैमेट होते हैं, है ना, ये याद रखना है आपको। ये हमारे लोअर प्लांट ग्रुप में आ जाएंगे ना, ये वाले लोअर प्लांट ग्रुप में आते, सीड बियरिंग में क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आते बेटा, इनके पास में नहीं होगा। हाइयर प्लांट भी आ जाएगी, जिम्नोस्पर्म भी हमारा सीड बियरिंग प्लांट ही आ गया। वाटर में रेगुलर मोड नहीं होता है। अगर आप जिम्नोस्पर्म में देखोगे जनरली आपको मेनली इनमें विंड देखने मिल जाएगा, मेनली बाय विंड अगर हम बात कर लेते हैं। अगर एंजियोस्पर्म में बात करोगे आप तो मेनली अगर मेन जो देखने मिलेगा इंसेक्ट देखने मिलता है बेटा। और आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा बहुत रेयरली आपको एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं 30 जिसमें मोनोकॉट में आपको देखने मिल रहा है, जो वाटर पॉलिनेटेड हो रहे हैं, लेकिन जनरली एंजियोस्पर्म में आपको मेन इंसेक्ट देखने मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में मेनली बाय विंड देखने मिलता है। तो लोअर प्लांट की बात करोगे जिसमें हमारे अल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेड्रोफाइट्स आ जाएंगे। ये पॉलिनेशन होता है बाय वाटर से, ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, मेल मोटाइल गैमेट आपको देखने मिलेंगे। क्या होता है, मेल मोटाइल गैमेट, करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट वन। वाटर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, वाटर रिक्वायर्ड किसमें होगा बेटा, अल्गी में भी होगा, ब्रायोफाइट्स में भी होगा, टेडोफाइट्स में होगा। अभी हमने देखा लोअर प्लांट ग्रुप में जरूरत है वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए, तो करेक्ट आंसर आपका आपका D1 जाएगा। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म में नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म वो हाइयर प्लांट आ जाएगा बेटा, उनमें नहीं होगा, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th का फोर्थ वन, इसको डिस्कस किया अभी हमने। वाटर इज पॉलिनेशन इज कॉमन अमॉन्ग द लोअर प्लांट ग्रुप, ठीक है बेटा, जैसे आपने अल्गी ब्रायोफाइट देखा और टेडोफाइट्स में भी देखने मिलता है। सच अल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट बिकॉज अभी हमने देखा था इनके पास में बेटा मोटाइल मेल गैमीट होता है। अगर हम थोड़ा सा प्लांट किंगडम को देखिए उसमें हर चीज हमने पढ़ी है। ब्रायोफाइट्स के पास में एंथ्रोजॉइड्स है बेटा, बायफ्लैजिलेट है, जो मोटाइल मेल गैमीट है, वाटर इनको जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम बोलते हैं। तो ये सब चीज हमने देखी है, और इन क्यों जरूरत है, क्योंकि इनके पास मोटाइल मेल गैमेट प्रेजेंट है। नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं, करेक्ट आंसर 13 का फर्स्ट वन जाएगा बेटा। इनके पास में क्या होता है, मोटाइल मेल गैमेट होता है। नेक्स्ट,
म्यूसिलेज कवरिंग प्रेजेंट इन, म्यूसिलेज कवरिंग किस में प्रेजेंट होती है? विन पोलिनेटेड वाले में नहीं, इंसेक्ट में नहीं, बैट में नहीं, वाटर पोलिनेटेड फ्लावर में आपको म्यूसिलेज की कवरिंग देखने मिलेगी। ठीक है, एक म्यूसिलेज की कवरिंग आपको देखने मिलती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे बेटा इनके जो वाटर पोलिनेटेड जो प्लांट होते हैं इनमें आपको म्यूसिलेज की कवरिंग देखने मिलती है ऑन पोलेन। अब इसके वजह से ये प्रिवेंट रहते हैं बेटा, इनमें आपको म्यूसिलेज की कवरिंग देखने मिलती है ऑन पोलेन, और ये ना आपको रिबन शेप के देखने मिलेंगे, और रिबन शेप के इस तरीके आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ये इस तरह का शेप बना लेते हैं। अगर आप देखोगे ये जो कवरिंग के वजह से ये जो पोलेन है, पोलेन पे बोला ना हमने, पोलेन पे आपको म्यूसिलेज की कवरिंग देखने मिलती है, और इसके वजह से ये अनवेटेबल होते हैं बेटा, और ये अनवेटेबल होने की वजह से ये डैमेज नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? ये प्रिवेंट करेंगे इसको। तो ये आपको अगर जोस्टेरा जो है ग्रीन ग्रासेस में, मैराइन ग्रीन ग्रासेस में आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? अगर आप देखोगे ये अगर पोलेन है, इसको ये जो प्रिवेंट है, ये क्या प्रिवेंट कर रहा है बेटा? ये प्रिवेंट कर रहा है वेटिंग को, वाटर से यहाँ पे इसको ये प्रिवेंट कर रहा है, वेटिंग प्रिवेंट कर रहा है, तो अनवेटेबल इस वजह से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका वाटर पॉलिनेशन होगा, और इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो जोस्टेरा जो है मराइन सी ग्रासेस में हमें देखने मिलेगा। जोस्टेरा मराइन सी ग्रासेस एक एग्जांपल दे रखा है। करेक्ट आंसर हो गया 14 का सेकंड वन। नेक्स्ट, अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर सी ग्रासेस। बेटा वाटर पॉलिनेटेड है ये, तो ये एक अंडर वाटर पॉलिनेशन है। ये कैसे होते हैं? जो अंडर वाटर हो रहे हैं। ठीक है, इनका जो पॉलिनेशन होता है ये अंडर वाटर है। सी ग्रासेस बेटा, मराइन सी ग्रासेस की हम बात करें, मेज की बात नहीं करोगे, करेक्ट आंसर होगा हिबिस्कस। करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? हिबिस्कस जाएगा बेटा। 15 का था करेक्ट आंसर, क्योंकि मेज में आपको विंड से देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये अब वेलेस्नेरिया भी आपको वाटर में देखने मिल रहा है। ठीक है, हिबिस्कस जो है बाइसेक्सुअल है, इंसेक्ट के थ्रू होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? और यहाँ पे आपने जोस्टेरा की जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन बात करी वही आ रहा है बेटा। और याद रखना अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड किससे जरूरत होती है? जो बायोटिक एजेंट है ना उन्हें जरूरत होती है। अबायोटिक वालों को पहली बात तो जरूरत नहीं होती है, अबायोटिक को अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती है। वेलेस्नेरिया भी यहाँ पे नहीं होगा। अब वेलेस्नेरिया के केस में क्या होता है? अगर वेलेस्नेरिया के केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्लावर है ना अपर सरफेस से आ जाता है, पॉलिनेशन जो होता है ऑन सरफेस। इनके इनके केस में जो पॉलिनेशन हो रहा है ऑन सरफेस, एनसीईआरटी में दे रखा है, ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से सरफेस पे देखने मिलता है। एक्चुअली इनका जो फीमेल फ्लावर होता है वो कैसे पानी के अंदर है, वाटर के अंदर है बेटा, लेकिन जो इनके पास फीमेल स्टैक होता है ना, लॉन्ग स्टैक से ये क्या कर जाते हैं? ये सरफेस पे आ जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग स्टैक ये कहाँ पे आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। और यहाँ से आपको देखने मेरे जो मेल फ्लावर यहाँ से पोलेन भी क्या हो रहे हैं? सरफेस पे आ रहे हैं बेटा। कहाँ आ रहे हैं? सरफेस पे ही आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे फिर इनमें पॉलिनेशन हमें देखने मिलता है सरफेस पे, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका थर्ड वन जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि इंसेक्ट के थ्रू होगा। करेक्ट आंसर थर्ड वन होगा। नेक्स्ट, इन वाटर लिली एंड पॉलिनेशन ऑकर्ड बाय। अब वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? बैट पॉलिनेशन नहीं होता है बेटा। वाटर पॉलिनेशन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, 16 में देखो वाटर पॉलिनेशन होगा क्या? नहीं होगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे याद में रखना ये है एक्वेटिक एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ये है एक्वेटिक एंजियोस्पर्मी। क्या वाटर लिली और वाटर हैंसन के बारे में दो याद है? ये एक्वेटिक प्लांट एंजियोस्पर्मी, लेकिन ना ये वाटर से पॉलिनेशन नहीं होना चाहते। ठीक है, तो ये किससे होते हैं? जो इंसेक्ट है और विंड पॉलिनेशन होता है इनमें। वाटर लिली और दो एग्जांपल याद रखना। तो करेक्ट आंसर इसलिए आपको यहाँ पे क्या जाने वाला है? थर्ड वाला जाने वाला है, इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड वन। इनके केस में याद रखना वाटर हाइंसिंथ और वाटर लिली के केस में पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट और बीन से। एक्वेटिक एंजियोस्पर्म ही है, लेकिन ये वाटर से पॉलिनेटेड होना पसंद नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे इसको लिख लो बेटा। ये है क्या? ये है एक्वेटिक एंजियोस्पर्म ही। ठीक है, लेकिन ये जो पॉलिनेशन होता है इसमें, पॉलिनेशन जो होता है बाय इंसेक्ट से हो रहा है, इंसेक्ट एंड विंड से होता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखना है हमें, वाटर लिली है और वाटर हैसिन। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल बेटा आपको याद रखने हैं। है एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल में क्या देखने मिल रहा है आपको? कि एक्वेटिक एंजियोस्पर्म में लेकिन पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, बट पॉलिनेशन यहाँ पे आपको देखने नहीं मिल रहा है।
वाटर से। ये चीज हमें 2 एग्जांपल याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मेजर इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बायोटिक एजेंट बोला है बेटा, बायोटिक एजेंट, ठीक है, फॉर पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट में आपके इंसेक्ट आ जाएंगे बेटा, फिर है ना, इंसेक्ट तो आते ही बायोटिक एजेंट। वीड आपका अबायोटिक में चले गया तो ये ऑप्शन कट गया। वाटर नहीं आएगा, ये भी अबायोटिक में चले गया। बी एंड बटरफ्लाई, ठीक है। रोडेंट, अब देखो मेजर पूछा है बेटा तो ये बी और बटरफ्लाई आपके इंसेक्ट में आ जाएंगे ना, ये मेजर। हम ये नहीं बोल रहे कि बाकी एनिमल्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर मेजर की आप बात करते हो तो वो इंसेक्ट्स ही होता है। मोस्ट बायोटिक एजेंट में जो मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन हो रहा है वो इंसेक्ट के थ्रू ही हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो अब यहाँ पे सेकंड बन जाएगा। रोडेंट एंड ल्यूमिनेट ये नहीं जाएगा बेटा। जेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड ये नहीं जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा चल जाएगा यहाँ पे सेकंड वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर विदाउट फॉल ऑर्डर इज पॉलिनेटेड बाय, विदाउट विद बोला है, सॉरी बेटा विद बोला है, विदाउट, ठीक है। ये इनके पास में बेटा नहीं, इनके पास में नेक्टर होगा। फ्लाइज एंड बीटल में बेटा याद रखना इनके पास में होता है फॉल, फॉल ऑर्डर इज पॉलिनेटेड बाय, ठीक है। फ्लावर के पास में जो फॉल ऑर्डर है इज पॉलिनेटेड बाय, यहाँ पे याद रखना फ्लाइज एंड बीटल, ठीक है। कुछ चीजें हमें याद रखनी, बी के पास में नेक्टर की हम बात कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो फ्लाइज एंड बीटल फ्लावर पॉलिनेटेड होते हैं, फॉल ऑर्डर होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वन। Which of the following is a not feature of insect pollinated flower? क्या फीचर नहीं है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के? लास्ट साइज के होंगे कि बेटा, कलर है, फ्रेगनेंस है, क्वेश्चन नंबर 19 में देख लो, ठीक है। ये भी होगा, स्मॉल साइज है, देन इन द क्लस्टर, अगर क्लस्टर में तो स्मॉल साइज देन इन क्लस्टर। नॉन स्टिकी नहीं हो गया बेटा, स्टिकी होना चाहिए ना, इंसेक्ट की बात कर रहे हो। कलर है, फ्रेगनेंस है, नेक्टर है, स्टिकी पोलन होते हैं बेटा, याद रखना कुछ चीजें। विंड में नॉन स्टिकी होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। फ्लावर आपको देखने मिलेगा प्रेजेंट, अगर ये कैसे प्रेजेंट होता है, क्लस्टर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका D1 जो गलत दे रखा है, बाकी सब यहाँ पे सही दे रखे। बैड पॉलिनेशन फ्लावर हैव ऑल फीचर एक्सेप्ट, क्या नहीं हमें बताना है। तो बैड पॉलिनेशन के बारे में, लास्ट साइज के फ्लावर होते हैं, ब्राइट कलर इनका नहीं होता है, ये बर्ड में आपको देखने मिल जाएगा। ब्राइट कलर फ्लावर जनरली आप देखते हो, बर्ड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखोगे तो उसमें आपको देखने मिलता है कि ब्राइट कलर फ्लावर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, लार्ज शुगरी नेक्टर, ये ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि 20 में बी वाला जो है ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि बैड पूछा है ना, यहाँ पे बैड पॉलिनेशन पूछा था, तो ये नहीं होगा। ब्राइट कलर आपको बर्ड पॉलिनेशन में देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड पॉलिनेशन, अब यहाँ पे बर्ड पूछा है, बर्ड पॉलिनेशन फ्लावर ऑल फीचर एक्सेप्ट जो नहीं है, लार्ज साइज फ्लावर है, ब्राइट कलर है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं, इनके पास में ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। इनके पास में लार्ज शुगर नेक्टर, ये ठीक है। तो ये अपोजिट दो चीज आपको याद रख, इनके पास में जो फ्रेगनेंस होता है ना, क्योंकि वो एब्सेंट होता है, ये नहीं होता है इनके पास में। और एग्जाम्पल हमको पता है ना बर्ड पॉलिनेशन की, अगर हम देखेंगे सन बर्ड और ह्यूमिंग बर्ड, दो हम यहाँ पे इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ये याद रखना जो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट मैच, वेलिस्नेरिया अंडर वाटर पॉलिनेशन है क्या बेटा? नहीं, सरफेस पे हो रहा है। अभी आपने देखा अंडर वाटर पॉलिनेशन में जोस्टेरा जाएगा, जो आपकी मराइन ग्रासेस है वो जाएंगे, इनमें नहीं हो रहा था बेटा, ये सरफेस पे आके कर रहे हैं, है ना। ये करेक्ट आंसर आपको होगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि वेलिस्नेरिया में आपने देखा था कि अगर फीमेल फ्लावर है ये क्या हो रहा था, ये लॉन्ग स्टैक के हेल्प से, इनके पास में लॉन्ग स्टैक के हेल्प से जो फीमेल फ्लावर है ये सरफेस पे आ गई थी, है ना, फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ गया था। और बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर मेल फ्लावर है तो ये भी आपको देखा सरफेस पे ही आ रहा था, यहाँ पॉलिनेशन हो रहा था सरफेस पे, सरफेस पे पॉलिनेशन की हम बात करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे अंडर वाटर जोस्टेरा ग्रीन ग्रासेस में आपको देखने मिल जाएगा, किसमें, जो ग्रीन ग्रासेस है उसमें देखने मिल जाएगा, मराइन ग्रीन ग्रासेस में। ये गलत हो गया आपका यहाँ पे। मेज में म्यूसिलेज कवरिंग ऑन पोलेन, तो करेक्टली मैच पूछा था बेटा, इनकरेक्ट तो पूछा ही नहीं हमें, तो हम फर्स्ट टिक नहीं कर सकते, ठीक है, करेक्टली ही पूछा है हमें। मेज में म्यूसिलेज कवरिंग ऑन पोलेन, अब यहाँ पे बताओ बेटा, वेज में वीन पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। म्यूसिलेज कवरिंग आपको किस में देखने मिलती है, जो वाटर अंडर वाटर पॉलिनेटेड हो रहे हैं ना उनमें देखने मिलती है। ये पोलेन को अनवेट रखते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि वेट ना हो, अनवेटेबल रखते हैं पोलेन को। मेज की हम बात नहीं कर रहे, वेज विंड में चले जाएगा।
यूका प्लांट विंड पॉलिनेशन नहीं होता है बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है इसमें। मॉथ की हम बात करते हैं यहाँ पे, इनका एक परफेक्ट रिलेशन है इनका, ठीक है। याद रखना है हमें, मॉथ पॉलिनेशन ऑफ यूका प्लांट, मॉथ पॉलिनेशन होता है बेटा ऑफ यूका प्लांट, ये चीज देखने मिलता है। विंड पॉलिनेशन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये अभी मॉथ यूका प्लांट क्या होता है बेटा, पॉलिनेट हो जाता है। ये जो है ना, ये इसको भी हेल्प मिल जाती है, ये अपने एक को ले कर सकता है, ठीक है। ये इसको यूका प्लांट उसको स्पेस देता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ आपको B1 मिलेगा 20, बाकी सब यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत दे रखे और हमें करेक्टली मैच पूछा था, इसलिए हम यहाँ पे B1 टिक करेंगे। एमोरफेलस शो, ये क्या शो करते हैं बेटा, पॉलिनेशन बाय। एमोरफेलस क्या है, 23 का करेक्ट आंसर वैसे क्या जाएगा, इंसेक्ट ही जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा, अब अमोरफेलस में देखो बेटा सबसे टॉलेस्ट प्लांट है ये, इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक देखो, 6 फीट का फ्लावर है, ये स्पेस देता है, स्पेस फॉर एग लेइंग, इनके बारे में दे रखा है क्लियरली हमारे एनसीईआरटी में, ठीक है। ये स्पेस देता है बेटा फॉर इंसेक्ट को, ये सेफ प्लेस देता है एग लेइंग करने के लिए इंसेक्ट को, तभी तो करेक्ट हो जाएगा। वाटर नहीं, बैड पॉलिनेशन नहीं, बर्ड नहीं, इंसेक्ट होता है बेटा। करेक्ट आंसर इसका भी 23 का इंसेक्ट ही जाएगा, ठीक है, दे रखा है हमारे बुक में। ये क्या करते हैं, रिवॉर्ड फॉर, ये किस में आया बेटा, इनने रिवॉर्ड दिया ना, ये जो रिवॉर्ड जो आ रहा है ना, रिवॉर्ड ऑफ पॉलिनेट फॉर पॉलिनेटर्स के लिए। अब इंसेक्ट ने इसको पॉलिनेट करके दिया तो उसने उसको रिटर्न में क्या दिया, रिवॉर्ड दिया, स्पेस दी, एक लेइंग के लिए स्पेस दी, ठीक है। और ये एंश्योर क्या, विजिट ऑफ पॉलिनेटर सम रिवॉर्ड रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि कुछ इनको भी अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो रिवॉर्ड में आपको क्या देना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ सम रिवॉर्ड भी जरूरत है, सम रिवॉर्ड रिक्वायर्ड हमें देखने मिलता है, दे भी रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वन। नेक्स्ट, यूका प्लांट कैन हैव ऑल फीचर एक्सेप्ट, क्या होता है बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ठीक है। यूका प्लांट के बारे में पूछा है, यूका प्लांट के फीचर्स बताना, एक्सेप्ट इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। नॉन स्टिकी पोलन होगा क्या बेटा, कि स्टिकी पोलन होगा, इंसेक्ट से हो रहा है ना। अब क्वेश्चन में देखना 24 में क्वेश्चन में पूछा है कि हाँ इंसेक्ट पॉलिनेशन ठीक है बेटा, मॉथ से हो रहा है। नॉन स्टिकी पोलन होगा कि स्टिकी होगा, स्टिकी होगा ना बेटा, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन आपको देखने में यूका प्लांट के फीचर बोले तो क्या होना चाहिए बेटा, स्टिक पोलन होगा। करेक्ट आंसर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट तो जो ट्रू नहीं था वही बताना था। स्पेस देते, ये इसका स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर लेंगे, एक लेइंग आएगा। कलर और फ्रेग्रेंस होता है, ये सब ठीक है बेटा, यहाँ पे स्टिकी होना चाहिए था, ठीक है, ये स्टिकी सही होगा, नॉन स्टिकी वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट, टू एंश्योर रेगुलर विजिट ऑफ पोलिनेटर, की रेगुलर विजिट होते रहे पोलिनेटर का, हमें यूजुअली उन्हें रिवॉर्ड देना पड़ता है क्या, नेक्टर, नेक्टर और एडिबल पोलन, सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग, पोलन एंड सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा बेटा, कॉमनली अगर आप देखोगे रिवॉर्ड में जो होता है पोलिनेटर, टू एंश्योर रेगुलर विजिट ऑफ पोलिनेटर, यूजुअली, यूजुअल बोला, यूजुअल रिवॉर्ड आर नेक्टर एंड एडिबल पोलन, ये एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है। समझ आया बच्चों, यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेफ प्लेस फॉर एग लाइंग इनका रिवॉर्ड, देखो आप एंश्योर पढ़ते हो कि रिवॉर्ड ऑफ पॉलिनेटर में आप एडिबल नेक्टर आ रहा है, ठीक है, प्लांट्स में एडिबल पोलेन आता है, सेफ जो आप देखो स्पेस फॉर एग लेइंग भी अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया रिवॉर्ड ऑफ पॉलिनेटर में। लेकिन हम यहाँ ये क्वेश्चन में ध्यान देना है कि यूजुअल पूछा है ना बेटा, जो कॉमन है। हम कई बार देखते हैं ना, हम किसी कॉमन मेथड, कॉमन जो पूछा है यहाँ पे पूछा हुआ है, इसलिए हम करेक्ट आंसर यहाँ पे B1 लेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि ये नहीं है। अगर फूड में हमारे नेक्टर आ गया, एडिबल पोलेन आ गया, ये आपको सब कॉमनली नहीं देखने मिल रहा है ना कि सेफ प्लेस फॉर एग लाइन, हम स्पेसिफिकली इसमें एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, है ना। यूथ प्लांट देखा आपने, अभी यूका प्लांट देखा, ये हम देखते हैं। तो कॉमनली जो कॉमन पूछा गया है रेगुलर के लिए, जो यूजुअली रिवॉर्ड पूछा है, इसलिए हमने इसको आंसर में B लेंगे, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि ये नहीं होता है। नेक्स्ट, which of the following pollinator required very large size bright color flower। देखो याद रखना, अब यहाँ पे लार्ज साइज ब्राइट कलर है, तो ब्राइट कलर आपने किसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, याद करो किसका भी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन, एक और गया था बेटा, ये हो जाएगा बर्ड का, है ना, सन बर्ड, और इसमें एक और हम बर्ड पढ़ते हैं, कौन सा, ह्यूमिंग बर्ड भी आता है। दो बर्ड्स के हमें नाम याद रखते हैं जो बर्ड पॉलिनेटेड होते हैं वो। ब्राइट कलर की बात करें तो इन दोनों के नाम तो बेटा याद ही रख लेना, ठीक है। तो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर के लास्ट साइज के होते हैं, ब्राइट कलर है और फ्रेगनेंस अब्सेंट होता है, ये याद रखना। जो ऑर्डर है वो क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, ऑर्डर अब्सेंस होता है, अब्सेंट है।
ठीक है, तो इसमें 2 याद रखना। करेक्ट आंसर हो गया आपका 26 का थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन इन वाटर हाइंसिंथ कैन बी ऑल एक्सेप्ट, याद रखो वाटर हाइंसिंथ और आपको दोनों एक साथ याद रखना है, ये वाले और वाटर लिली। ये क्या है, इन दोनों में क्या है बेटा, ये है एक्वेटिक एंजियोस्पर्म प्लांट, है ये एक्वेटिक, लेकिन ये वाटर से पॉलिनेशन होना नहीं चाहते, मतलब इन शॉर्ट हमें याद रखना कि वाटर से पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ये इंसेक्ट और विंड से करते हैं, इंसेक्ट्स और विंड से इनका पॉलिनेशन हमें देखने मिलता है। तो इंसेक्ट हमारा बायोटिक में आ गया, विंड हमारा अबायोटिक में आ गया। तो बायोटिक में अब पूरा बायोटिक लोगे कि अबायोटिक में, तो वाटर विंड आ जाएंगे, वाटर और इंसेक्ट होंगे। करेक्ट आंसर हमारा डेफिनेटली क्या होगा, 27 का थर्ड वन लोगे बेटा, क्योंकि ये आंसर स्पेसिफिक है ना। ठीक है, हाँ बेटा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, हमें ये नहीं बताना है कि किससे हो रहा है, वो तो हमें पता है किससे हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है हमें ये बताना है। चलो ये भी देख लेते हैं, एक्सेप्ट पूछ दिया ना बेटा क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वाटर पॉलिनेशन इन वाटर हाइंसिंथ कैन बी बाय, सबसे हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट जिससे नहीं हो सकता, तो वाटर से नहीं होगा। ठीक है, इससे तो होगा, बायोटिक में तो बेटा इंसेक्ट आ रहे हैं, अबायोटिक में विंड आ जाएगा, तो गलत नहीं दे रखा है, जो नहीं होगा, जिससे नहीं होगा वो बताना था, इसलिए 27 का करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन ऑकर इन केस ऑल एक्स, अब देखो जिसमें नहीं होगा, जिस वजह से नहीं होगा। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन में बेटा एक चीज आपको देखने मिलती है कि जो ऑटोगैमी जितना ज्यादा होगा ना, उतना इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने, ऑटोगैमी गिटेनोगैमी जब होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर अब देखो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या होता है बेटा कि आप ऑटोगैमी, ऑटोगैमी गिटेनोगैमी में क्या है कि प्लांट क्या है, सेम ही है। अब इतना है कि ऑटोगैमी में सेम फ्लावर पे ही दोनों भी आपको देखने मिल रहा है, सेम फ्लावर पे दोनों भी है, मेल एंड फीमेल फ्लावर है। ठीक है, गिटेनोगैमी में क्या डिफरेंस है कि अलग अलग फ्लावर है, लेकिन प्लांट तो सेम ही है, लेकिन दोनों में आपको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन तो देखने मिलेगा ही, है ना। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या होता है, बार बार जो क्रॉस हो रहा है वो सिमिलर जीनोटाइप के बीच में ही हो रहा है बेटा, कुछ वेरिएशन तो है ही नहीं, पेरेंट प्लांट सेम है तो पेरेंटल सेम ही तो हो रहा है ना बेटा, करेक्ट आंसर, वेरिएशन नहीं आ रहे। जब दो प्लांट इन्वॉल्व रहेंगे तो वेरिएशन आपको देखने मिलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेफिनेटली देखने मिलेगा, बार बार जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो भी विजिबल हो गए। तो करेक्ट फॉर, तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, देखो क्लिस्टोगैमस क्या है, क्लोज फ्लावर, और क्लोज फ्लावर में हमेशा क्या होता है बेटा, यहाँ पे तो ऑटोगैमी ही होती है, यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस है कि आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने मिलेगा, है ना, यहाँ तो आपको देखने ही मिलेगा। ऑटोगैमी में भी देखने मिलेगा क्योंकि सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, सेम प्लांट सेम फ्लावर। जीनोगैमी में नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर तो डिफरेंट है ही, प्लांट भी डिफरेंट होता है। ये देख, गिटेनोगैमी में क्या होता है, फ्लावर जो है वो तो डिफरेंट है, बट प्लांट तो अभी भी सेम ही है। यहाँ पे फ्लावर, जो एक ही प्लांट पे फ्लावर आपको मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर देखने मिल रहे, लेकिन प्लांट यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो जहां नहीं होगा वो होगा जीनोगैमी, समझ आया, जेनोगैमी होगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन देखो, ऑटोगैमी ले लो या गिटेनोगैमी ले लो, सब में जेनेटिकल सिमिलैरिटी ही आपको ज्यादा देखने मिलेंगे, क्योंकि प्लांट तो सेम ही है ना बेटा, जेनेटिकल सिमिलैरिटी ही ज्यादा देखने मिली, वेरिएशंस कहीं आ ही नहीं रहे। नेक्स्ट, अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये है कि आप ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था, इसको हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके, है ना, इसको हम क्या कर सकते, और जेनोगैमी जो है इसको हम प्रमोट कर सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टेंड्स टू प्रमोट जेनोगैमी, इसे क्या प्रमोट कर रहा है बेटा, जेनोगैमी को प्रमोट करेगा। जेनोगैमी को प्रमोट करने की वजह से क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट फ्लावर है और तो डिफरेंट प्लांट भी है, तो जेनेटिकली हमें सिमिलरिटी जो रहेगी वो कम होगी थोड़ी। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक को अपनाया जाता है। अगर आप देखोगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो प्रमोट किसको करता है, जेनोगैमी को प्रमोट करता है, तो यहाँ पे कुछ ट्रिक भी अपनाई जाती है कि अवॉइड कर सके हम किसको, ऑटोगैमी को अवॉइड कर सके। जैसे मेल और फीमेल ऑर्गन को हम साथ में नहीं रखेंगे, उनको मैच्योर साथ में नहीं होने दे देंगे, मतलब मेल और फीमेल जो ऑर्गन होता है डू नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली, कि वो एक साथ मैच्योर ना हो। और या तो हम ऐसी कर सकते कि उनकी ऐसी पोजीशन कर दो फ्लावर की कि पोलिन ग्रेन जा ही ना पाए स्टिग्मा पे। ठीक है, या मेल और फीमेल ऑर्गन लोकेटेड ऐसे लोकेटेड हो कि पोलिन इज नॉट एबल टू रीच स्टिग्मा, वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब ये इस तरीके से पोजीशन कर दो। तो ये जो कुछ चीजें होती है कि हम आउटब्रीड ट्रिक्स होती है कि हमें ऑटोगैमी को अवॉइड करना है। तो हमें सिंपल सा याद रखना है कि जो आउटब्रीडिंग डिवाइस होते हैं उसका एम क्या है कि वो जिनोगैमी को प्रमोट करता है, बाकी तो सब प्रिवेंट ही कर रहे हैं।
ये प्रिवेंट कर रहा है क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर रहा है, ये भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 29 का सेकंड वन। समझ आया हम कैसे करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को? या ठीक है, या तो हम एंथर और मैच्योर स्टिग्मा को अलग अलग रिस्पेक्ट, हम इनको साथ में मैच्योर नहीं होने देंगे, या तो उनकी लोकेशन ऐसे कर देंगे कि पोलन ग्रेन ना जा पाए स्टिग्मा पे, है ना। एंथर स्टिग्मा आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, साथ पास में नहीं रहेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसलिए हमारा B1 जेनोगामी को प्रमोट कर रहा है। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर सेम जेनेटिक वाला पोलन ग्रेन को रिजेक्ट किया जाएगा, अगर सेम जो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को क्या होता है, स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा। जो स्टिग्मा होता है, कंपेटेबिलिटी कहाँ चेक की जाती है बेटा? स्टिग्मा पे चेक की जाती है। पोलेन किसको एक्सेप्ट करेगा? अगर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि सेम जेनेटिक मेकअप वाला पोलन ग्रेन है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ कंपेटेबिलिटी चेक की जा रही है। डैश मैं टू प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी में क्या होता है बेटा कि सेम प्लांट ही इन्वॉल्व होता है ना, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो सेम जेनेटिक मेकअप वाले पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ये सेल्फ इनकम्पेरेटिव बोलते हैं, और ये जनरली जेनेटिक होता है। जो डिटरमाइन होता है ना, ये जीन होता है बेटा इसमें इन्वॉल्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे B1। ठीक है, यहाँ पे याद रखना जो पोलेन होगा, क्योंकि हमें दोनों को प्रिवेंट करना है, तो सेम जेनेटिक मेकअप वाले को, जो पोलेन होगा सेम जेनेटिक मेकअप वाला होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पोलेन फ्रॉम सेम प्लांट, सेम प्लांट का आएगा या सेम जेनेटिक मेकअप का आएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके वजह से हमें क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पे ऑटोगामी गिटोगामी नहीं हो पाएगी। तो ये मैकेनिज्म कैसा है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। ये चीज आपको याद रखनी है। करेक्ट आंसर इसका B1 होगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बेटा एक्स सीटू इन सीटू दोनों होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि 60% पोलन ग्रेन में 2 सेल स्टेज रिलीज होती है बेटा, और इनमें थ्री सेल कंडीशन कब आएंगी, जब पोलन स्टिग्मा पे आएगा तब होगा। ये मेल गैमेटोफाइट कौन है हमारा, अगर हम बात अभी जो कर रहे हैं पोलन ग्रेन में देखने मिलता है आपको कई बार। 60% एंजियोस्पर्म में अगर देखते हो 60% पोलन ग्रेन जो है, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ये रिलीज होते हैं 2 सेल स्टेज पे, और इनमें 3 सेल कंडीशन कब आती है, जब ये कहाँ जाते हैं, पोलन ग्रेन जो पोलन स्टिग्मा पे आएगा तब। तो ये एक्स सीटू इन सीटू दोनों डेवलपमेंट हो रहा है ना बेटा, तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ रहा है तो उसके बाद में उसका इन सीटू थोड़ी हो रहा है, तो एक्स सीटू इन सीटू दोनों इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे चीज याद रखना। नेक्स्ट, एंडोथेशियम मिडल लेयर और टैपेटम एंथर की बात कर रहे हो, डिराइव फ्रॉम। देखो प्राइमरी स्पोरेंजिनिस से जो लेयर होती है ना बेटा, स्पोरेंजिनिस टिश्यू है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पे मियोसिस होगा, ये वो लेयर होगी। एक और लेयर प्रेजेंट होती है बेटा, प्राइमरी पैराइटल लेयर। इसका काम होता है कि तीनों लेयर को बनाता है ना। आपने देखा था कि इस तरीके यहाँ पे टिश्यू है, माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू है, ये हो गया आपका स्पोरेंजिनिस लेयर। इसके बाद में एक और लेयर होती है प्राइमरी पैराइटल लेयर, और ये लेयर से आपको फिर क्या देखने मिलते हैं, इस तरीके से एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टैपेटम, ये यहाँ से डिराइव होते हैं बेटा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे B1 जाएगा, ये याद रखना। और यहाँ से तो आपको पता ही है, माइक्रो जो स्पोरेंजिनस टिश्यू ये आगे जाके क्या बनाते हैं, ये क्या डिराइव करते हैं, जो स्पोरेंजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे, है ना, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, फिर आगे उसमें मियोसिस होता है। लेकिन हमने जो उसके 3, हमारे पास 4 लेयर हम पढ़ते हैं ना, तो ये पूछा गया, ये किससे डिराइव होती है, प्राइमरी पैराइटल लेयर से डिराइव हो रही। करेक्ट आंसर 32 का थर्ड हो जाए, 32 का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज फीमेल गैमेटोफाइट। अब बेटा ये तो याद ही रखना, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को बोलते हो। अगर मेल गैमेटोफाइट पूछे तो पोलन ग्रेन की बात कर रहे, फीमेल गैमेटोफाइट की बात किया तो एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे। नेक्स्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वन। एम्ब्रियो नहीं बेटा, एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म तो बाद में बनता है फ्यूजन के बाद में। ठीक है, पिस्टल तो क्या है, गाइनोशियम की हम बात कर रहे हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेलुलर थिकनिंग हेल्प इन पोलन ट्यूब। किसके पास होती है बेटा, सिनर्जिड सेल के पास होती है। हम ओव्यूल देखते हैं, सिनर्जिड सेल्स होता है, उसके पास में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ठीक है, ये एक यहाँ पे एग हो गया, इसके पास में इस तरीके से 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं, ये 2 सिनर्जिड सेल है, और इनके पास में आपको देखने मिलती है, और ये पूरा मिला के क्या बनाता है, एक एपरेटस बनाता है। ये एग हो गया। यहाँ पे एंटीपोडल पे आपको 3 एंड क्या देखने मिल जाते हैं, ये चलाजा एंड पे एंटीपोडल सेल देखने मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर सिनर्जिड्स होगा, इनके पास में होती है जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। सेलुलर थिकनिंग हेल्प इन पोलन ट्यूब ग्रोथ, जो गाइड करता है पोलन ट्यूब को। करेक्ट आंसर होगा सिनर्जिड्स। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है इनके पास में।
इपीब्लास्ट इज रेमिनेंट ऑफ, इपीब्लास्ट किसका रेमिनेंट है बेटा? ये होता है कॉटलीडॉन्स का। रेमिनेंट मतलब जो बचा हुआ है ना? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? B1 जाएगा। इपीब्लास्ट के बारे में पूछा है बेटा क्योंकि, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे B1। ठीक है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में आपके बुक में डायग्राम भी दे रखा है बेटा। मोनोकॉट एम्ब्रियो में आप देखो इस तरीके से डायग्राम देखने मिलता है। ये आपका हो गया, ये आपका एक्सिस बनेगा, यहाँ से एक्सिस के बाद में इस तरीके से ये आपका एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां से आपको देखने मिलता है इपीब्लास्ट। ये क्या है बेटा? रेमनेंट ऑफ कॉटलीडोंट होता है। ये क्या होता है? रेमनेंट ऑफ कॉटलीडोंट है ये, मतलब जो बचा हुआ है। करेक्ट आंसर इससे सेकंड बन। ठीक है, पेरिज्म क्या होता है बेटा? पेरिस्पर्म की बात करोगे, ये कुछ टर्म्स बेटा याद रखना है आपको। पेरिस्पर्म क्या होता है अगर बात करो कि जनरली ओव्यूल के पास आप देखते हो, ओव्यूल में न्यूक्लियस होता है जो एम्ब्रियोसाइक को अराउंड, एम्ब्रियोसाइक के अराउंड में देखोगे ना न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस। तो नॉर्मली क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है इन एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट में कंज्यूम हो जाता है, यूज हो जाता है। लेकिन किसी किसी इसमें ये परसिस्ट कर जाता है बेटा, ये रह जाता है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के लेयर शेड में रह जाती है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। ये सब में नहीं देखने मिलता है, लेकिन जैसे आपको ब्लैक पेपर है, बीड्स है, इनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस की लेयर है वो रह जाती है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। यहाँ जो हमें इपीप्लास्ट रेमिनेंट पूछा जिसमें जो बचा हुआ है, तो किसको बोलते हैं? कॉटलीडॉन। ये लाइन दे रखी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज पोलन ट्यूब नी स्टिग्मा नी पोलन ग्रेन। दो चीज याद कर लो, मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है और फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियोसैक है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें। फिलीफॉर्म एपेटस, अभी आपने देखा था कि सिनर्जिड सेल, आपने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं इनके पास में ये एग है बेटा, ये बड़ा एग हो गया, इनके पास में दो इस तरीके से सिनर्जिड सेल देखने मिलते हैं। सिनर्जिड्स के पास में सेलुलर थिकनिंग होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेटस। ये गाइड करता है बेटा पोलन ट्यूब को, जब पोलन आता है तो उसको गाइड करता है ना, आगे जाके फ्यूज होने वाला नहीं एक से जो मेल गैमेट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिनर्जिड्स के पास होता है, लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में। एंटीपोडल सेल तो यहाँ आपको इसके अपोजिट में देखते मिलते हैं बेटा, ये एंटीपोडल सेल होते थी, और ये बीच में सेंट्रल ये होता है हमारा। एक सेल कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला एक सेल हो जाता है, ये पूरा मिला के एक एपेटस बना लेते हैं। करेक्ट आंसर इसलिए 37 का भी डी हो गया। पेरिस्पर्म अभी हमने देखा बेटा, पेरिस्पर्म में आपको एग्जांपल किसका देखने मिल जाता है? ब्लैक पेपर है। परसिस्ट करता है न्यूक्लियस सीड में। ओव्यूल में न्यूक्लियस देखने अराउंड एम्ब्रियोसाइक के अराउंड आपको देखने मिल रहा है बेटा। नॉर्मली न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं बेटा, न्यूक्लियस जो होता है ये एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट के टाइम पे यूज हो जाता है, लेकिन ये कुछ इसमें कुछ सीड्स में आपको देखने मिलता है कि परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है न्यूक्लियस ये। लेकिन सब सीड की बात नहीं कर रहे, कुछ एग्जांपल हम पढ़ते हैं, जैसे ब्लैक पेपर है, बीट है बेटा, बीट भी एक एग्जांपल लेते, इसमें क्या कर जाता है? परसिस्ट कर जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? परसिस्ट कर, ये पूरा मतलब यूज नहीं हुआ एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट के दौरान। करेक्ट, इसलिए हमारा होगा करेक्ट आंसर फर्स्ट वन। नेक्स्ट, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन एन एंजियोस्पर्म टेक प्लेस ड्यूरिंग, कब होता है बेटा? एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन के टाइम होता है कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के टाइम? तो 39 का करेक्ट आंसर डी होना चाहिए ना। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या हुआ था? देखो, मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल जब बनते हैं, 4 मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं, उसमें से 3 तो क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से जो फंक्शनल, एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, एक फंक्शनल मेगा स्पोर से आपने देखा पूरा एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट होता है। एक फंक्शन मेगा स्पोर से पूरा एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट होता है, यही देखते हैं हम। ठीक है, एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट तब भी आपको क्या देखने मिलता है बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही इस तरीके से आपको देखने मिलता है। मतलब ये होता है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का ये मतलब होता है कि आपको इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिख रहा है। जब इसमें 8 न्यूक्लियर स्टेज आ जाएंगी तब इसमें फिर सेल वॉल फॉर्मेशन दे विल ले डाउन, ठीक है, फिर होगा, लेकिन इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन आपको देखने नहीं मिलता है। और जब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है बेटा, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होगा बी और सी, दोनों में देखने मिलता है। जैसे इसमें 2, 4, 8 न्यूक्लियर कंडीशन आ जाएंगी ना, तब आपको देखिए, तब तक ये क्या चलता रहता है बेटा? 8 न्यूक्लियर कंडीशन तक, यहाँ पे 8 न्यूक्लियर लिखना है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलता है। ठीक है, इसको प्रीवियस डीपीपी में हमने काफी इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए इस तरीके से। और एम्ब्रियोस
एंडोस्पर्म जब फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कब होगा, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे भी हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइलम इन ओव्यूल इज अटैचमेंट ऑफ, किसका अटैचमेंट बेटा, फ्यूनिकल का है। ये ओव्यूल है ना, इसको अगर आप ओव्यूल लो, यहाँ पे ये जैसे प्लासेंटा हो जाता है, ये फ्यूनिकल हो गया, तो ये हमारा, ठीक है, और ये आप प्लासेंटा पोर्शन ले लो बेटा, कहाँ अटैच हो रहा है आप देखो अभी, हाइलम इन ओव्यूल अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल ऑफ एन ओव्यूल, ये अटैचमेंट है ना, कॉमन पॉइंट आ रहा है, फ्यूनिकल अटैच हो रही है ओव्यूल को, करेक्ट आंसर इसलिए हमारा बी बन जाएगा। इंटीग्यूमेंट बेटा क्या होती है, आउटर कवरिंग जो न्यूक्लियस को पूरी तरीके से कवर करके रखी हुई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसलिए बी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है ये चीज, ओके ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट